नाज़रीन, मार्के हक में ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत, बहादुरी और पेशावराना महारत की ऐसी दास्तान रकम की जिसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को न सिर्फ नाकाम बनाया गया बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब देकर यह साबित कर दिया गया कि पाकिस्तान की सरजमीन का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हमारे जांबाज आज पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैद, मुनज़्ज़म और पुरअज़्म है। इसी जज्बे और अज़्म को करीब से देखने और जवानों के हौसले जानने के लिए हमारी नुमाइंदा फरहाना खान इस वक्त वादी नीलम में मौजूद हैं। जी फरहाना। 10 मई 2025 सुबह फजर का वक्त फजाओं में अल्लाह अकबर की सदा गूंजी और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए कौम ने फतह पाई। ये मारिका हक था। ये वो दिन था जिस दिन हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिट जाने के लिए है। यही वो मेरे पीछे खड़े नौजवान हैं, वो जानबाज सिपाही अफवाज पाकिस्तान के, जिन्होंने इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने का अहद कर रखा है। बुनियान मरसूस में हमारी कामयाबी इस चीज़ का एक वाज़ेह पैगाम था कि पाक फ़ौज हमेशा के लिए तैयार है। इस मार्का हक के दौरान पूरी कौम मुत्तहिद होकर अपनी फोर्सेस के शाना बिशाना खड़ी हुई। जब इस तरह आवाम की हमारे साथ सपोर्ट होती है तो हमें एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है, एक्स्ट्रा जज्बा मिलता है। अफवाज पाकिस्तान और कौम का यही जज्बा इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे। और अगर हिंदुस्तान ने कोई भी पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी किस्म की जारियत का इरादा भी किया तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अफवाज अपनी कौम के साथ मुत्तहिद होकर उसको दोबारा नेस्त व नाबूद कर देंगी और इंशाअल्लाह उसको निशान इबरत बनाएंगे। जब ऑपरेशन ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैं यहीं पर तैनात था, फ्रंट लाइन पे हम फाइट कर रहे थे। और जैसे हमें पता है हमारे दुश्मन का कि वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता, तो उसके लिए वी आर ऑलवेज रेडी। हम तब भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। और दुश्मन को उस टाइम पाक फौज ने अपनी कौम के साथ मिल के ऐसी उनकी इन चीज़ बजाई है कि दुश्मन अपने ज़ख्म अभी तक महसूस करता है। आइंदा भी जब भी वो कोई इस तरह का मौका आजमाएगा तो जिस तरह उसने लास्ट वॉर में देखा, हम इससे भी ज़्यादा ऐसी ज़रब लगाएंगे कि उसकी आने वाली नस्ल याद रखेंगी। दुनिया ने ये तस्लीम किया है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। नेक्स्ट भी अगर इंडिया ने कोई अटैक किया हमारे पे, पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई अगर नापाक जो है ना वो इरादे से कोई नज़र उठाई पाकिस्तान की तरफ, तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की आवाम कौम को ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बॉर्डर एरिया में अब जो है ना वो मजबूती से खड़ी है, वो अलर्ट है। बेशक जो पता होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। हम बेशक साबित कदम थे, हमारी कौम खासतौर पर कश्मीरी आवाम वो हमारे साथ, उन्होंने भरपूर साथ दिया और दुश्मन को भी पैगाम खुलेआम मिल गया है कि इंशाल्लाह दोबारा वो हमारी तरफ मेरी आंख से नहीं देखेंगे। अगर हिंदुस्तान ने दोबारा ऐसी जारियत का मुजाहरा किया तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो किताबों में पढ़ेंगी। ये ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा जानबाज सिपाही आज भी पुकार पुकार कर ये कहते हैं, ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। ये जज्बा सलामत रहे, ये मुल्क हमेशा सलामत रहे और हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर कहें, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। रहेगी जब तक दिलों में धड़कन, बगौर सुन ले वतन के दुश्मन, कफन में लिपटा हो जिनका जीवन है, सरफरोशी उन्हीं का सेवन। कदम हमारे नहीं रुकेंगे, मिटा के दुश्मन को सांस लेंगे, सांस लेंगे, सांस लेंगे। वतन की खातिर जिए मरेंगे, ना कर झुके थे ना झुकेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मार्का हक पाकिस्तान की जुर्रत, इत्तेहाद और तारीखी कामयाबी की रोशन अलामत है। इस मार्के ने साबित किया कि वतन के दिफा में पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान एक सीसा पिलाई दीवार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। आज मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हो गया।
ये वो लम्हा था जब पूरी कौम अपनी मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन की जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब देकर अपनी पेशेवराना सलाहियतों का लोहा मनवाया, जबकि पाक फजाइया ने जुरत, महारत और जदीद हिकमत अमली के जरिए दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया। पाक बहरिया ने समंदरी सरहदों का दिफा यकीनी बनाते हुए दुश्मन के हर मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। इस तारीखी मारके में पाकिस्तानी कौम ने भी गैर मामूली इत्तेहाद, हौसले और हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। ये फतह सिर्फ अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी की रोशन मिसाल भी है। मार के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रेंजर अफसरान और जवानों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी डीजी रेंजर सिंध ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। तकरीब में शहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खुसूसी पैगाम भी सुनाया गया। कोयटा में मारका हक में तारीखी फतह के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला और कोर कमांडर ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। शाहदा को खराज अकीदत पेश। आला फौजी और सिविल हुकाम ने यादगार शाहदा पर हाजिरी दी। दोस्त ममालिक के फौजी अफसरान और वफूद ने भी यादगार शाहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। लवाहिकीन ने वतन पर कुर्बान होने वाले शाहदा को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि शाहदा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान का वकार और शान दुनिया भर में बुलंद है। नाज़रीन, मारके हक को 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में यादगार शहादा पर पुरवकार तकरीब हुई। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। कोर कमांडर लाहौर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मेहमान खुसूसी ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी भी पेश की गई। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मारका हक जंगी जुनून में मुब्तला भारत का गरूर खाक में मिलाने की तारीखी दास्तान है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारत जैसे मक्कार दुश्मन की बिला जवाब जाहिरियत और मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने कौमी खुदमुख्तारी और मफादात का दिफा करके दुश्मन को सबक सिखा दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दिन के उजाले में भारतीय फौजी पोस्टों को राख का ढेर बना दिया। बहरी सरहदों के महाफिज पाक बहरिया की तैयारी के आगे दुश्मन बहरी महाज पर आगे ही न बढ़ सका। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के जदीद हथियार और पेशावराना महारत दुश्मन को निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखती है। आज़ाद कश्मीर में मारका हक की शानदार कामयाबी का साल मुकम्मल होने पर तकरीबात जारी हैं। मुजफ्फराबाद में यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और शहादा के साले सवाब के लिए दुआ की गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुकर्रीन ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के सिपाहियों पर फख्र है कि भारत के नापाक अज़ाइम को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने खाक में मिला दिया। मारका हक की कामयाबी से कश्मीरियों के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। गिलगित में भी मारका हक में तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर यादगार शुहदा पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद नासिर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर शहादा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मारके हक का 1 साल मुकम्मल होने पर बिनाई से महरूम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा साइमा सलीम ने अशार के जरिए कौम की बहादुरी और वतन के दिफा के अज़्म पर मबनी खुसूसी पैगाम दिया। साइमा सलीम ने अपने पैगाम में कहा कि जब बातिल झूठे दावों के सहारे बढ़ा तो एक कौम अपनी इज्जत के दरवाजे पर मजबूती से खड़ी हो गई। दुश्मन की खोखली बहादुरी हमारे अज़्म के सामने टूट गई और पाकिस्तान का वक़ार दुनिया के सामने बुलंद हो गया। साइमा सलीम ने कहा कि मारका हक एक ऐसा लम्हा है जिसने तारीख का रुख तब्दील कर दिया। सब्ज और सफ़ेद परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। कौम इत्तेहाद, जुर्रत और ईमान की क़ुव्वत के साथ अपने वतन की हिफाजत करती रहेगी। बकिया खबरें इस ब्रेक के बाद।
हलचल मची थी मैदानों में, फजाओं में, बहरे बेकरार में उठी फिर एक ऐसी दीवार जो थी लाजवाब, दुश्मन की उठती गर्दन पर हैदर की तलवार। ये वो आखिरी हद थी जिसका बताया जाता रहा, ये वो कुव्वत का सरचश्मा था जिसका दुश्मन को गुमान भी न था। ये वो अस्करी शिकस्त थी जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। होश आया तो देर बहुत हो चुकी थी। जो ललकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलबिला उठे थे, अपने ही अल्फाज के मलबे में दब चुके थे। हमने कहा था आजमाना मत, कीमत ना चुका पाओगे। उसे भी शौक था आजमाने का और हम तो पहले से तैयार थे। गुजर गया साल, टूट गया भरम, सच और हक भी आश्कार हुआ। जो किस्सा बनाना चाहते थे आज खुद का सिक्का बेमोल हुआ। हमारी उड़ानों को कोई जवाल नहीं, हमने साबित कर दिखाया। ये मट्टी आज भी सब बसता है, दुनिया को हमने समझा दिया। जो शौक हो फिर तो लौट आना, किस्सा जहन नशीन रखना। कदम जो रख लो इधर, वापसी के खत जला देना। हम हैं बुनियानुम मरसूस, हम हैं बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार। बुनियानुम मरसूस, हम हैं बुनियानुम मरसूस, बुनियानुम मरसूस, हमेशा तैयार है हम। मार के हक की पहली सालगिरह पर कराची पोर्ट ट्रस्ट पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार बोट रैली का इनेकाद किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में कश्तियों ने शिरकत की और कौमी यकजहती और जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार किया। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने उन बहादुर सिपाहियों को सलाम अकीदत भी पेश किया जिनकी कुर्बानियां, अज़्म और फर्ज शनासी आज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, वकार और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सियाचिन के दामन में वाक़े मशब रूम में अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया। हाथों में कौमी परचम थामे शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद, शहदा के हक में फलक शिकाफ नारे बुलंद किए। मुकर्ररीन ने मार्का हक बुनियानुम मरसूस को कौमी तारीख का अहम बाब करार देते हुए कहा कि वतन के दिफा और अमन के क़याम के लिए पाक फौज, शहदा और गाजियों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि ईरानी जहाज़ों पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। खित्ते में अमेरिकी मराकज़ और जहाज़ वसी हमलों की जद में आएंगे। ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खित्ते के बाज़ ममालिक अमरीकी फौज के साथ ताउन से गुरेज करें। जो मुल्क हमारे खिलाफ कोई इक़दामात उठाएगा उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। बयान में मजीद कहा गया कि अमेरिका का साथ देने वाले ममालिक को आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के रुकन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि अमरीकी करारदाद की हिमायत करने वाले ममालिक को ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए कि हुर्मुज़ के रास्ते उनके लिए मुस्तकिल तौर पर बंद किए जा सकते हैं। अज़ीम, दुनिया भर में माओं का आलमी दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद माँ की अजमत का एतराफ़ और उन्हें खिराज तहसीन पेश करना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी वर्दा सलीम। माओं का आलमी दिन मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना है और माँ के लिए मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। माँ जैसी अजीम हस्ती की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं। माँ से मोहब्बत के इजहार के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम सबको अपनी माओं की कदर करनी चाहिए क्योंकि माँ का रिश्ता एक साझा और अजीम रिश्ता है। माँ का लफ्ज कानों में पड़ते ही प्यार, मोहब्बत और शफकत का एहसास होता है। माँ का वजूद तहफ़्फ़ुज़, निगहदाश्त का नाम है। इसकी तमाम उम्र औलाद की बेहतरीन परवरिश में गुजर जाती है। माँ कायनात की अजीम हस्ती है। माँ बाप का नाम सुनते इंसान के अंदर मोहब्बत और प्यार का जज्बा वैसे जाहिर होने लगता है। मैं अपनी मामा से बहुत प्यार करता हूँ और सारी जितनी भी माँ हैं दुनिया में उन सबको हैप्पी मदर्स डे। माँ की आगोश प्यार और मोहब्बत से भरपूर होने के साथ साथ दर्सगाह का दर्जा भी रखती है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज है जिसको सोचते ही मोहब्बत, प्यार, सुकून का एहसास होता है। माँ सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हमारी जिंदगी का इन्हिसार होता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान के इलाकों में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर।